देखिए, किसान के बैंक खाते में पहले से आधार एनपीसीआई के माध्यम से लिंक है, डीबीटी चालू है, फिर भी किसान के स्टेटस में समस्या आ रही है और किसान को पीएम किसान योजना की 2000 रुपये वाली किस्त नहीं मिल पा रही। चलिए आपको स्टेटस दिखाते हैं। अगर आपके भी बैंक खाते में पहले से आधार लिंक है और आपको अभी समस्या आ रही है तो चलिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, पीएम किसान के पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर डालकर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद गेट डाटा पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है, पांचों इंस्टॉलमेंट का। अब ट्रांजैक्शन फेल होने का रीज़न यहाँ पर आप देख लीजिए, 27/3/2023, 27/3/2023 से किस्तें मिली हैं, इन सभी का ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है और इनका आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मेपर बाय बैंक कस्टमर टू कॉन्टैक्ट हीज हर बैंक। अब यहाँ पर देख लीजिए, 5 किस्त का 10,000 रुपये इनका चला गया है और इनके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, ये दिखा रहा है। लेकिन बहुत सारे किसानों के बैंक खाते में पहले से आधार लिंक है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ किसानों के बैंक खाते में आधार नहीं लिंक है, तब तो ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कुछ किसानों के पहले से बैंक खाते में आधार लिंक है, डीबीटी चालू है, तो ये समस्या क्यों आ रही है, इसका सुधार क्या है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए डायरेक्ट आपको माही इन्फो की वेबसाइट पर पीएफएमएस स्टेटस वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपको सबमिट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्टेटस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र टू पीएफएमएस, अब आपके दस्तावेज़ तैयार हुए थे 25/3/2023 को और तैयार होने के बाद सेंट टू पीएफएमएस यानी पीएफएमएस के पास भेजे गए 28/3/2023 को, यानी 2 या 3 दिन बाद है वो पीएफएमएस के पास भेजे गए। अब पीएफएमएस और पीएम किसान योजना दोनों अलग अलग है। पीएफएमएस सिर्फ पैसे भेजने का और डाटा चेक करने का काम करता है। तो अब आप पीएम किसान से पीएफएमएस के पास 28/3/2023 को आपके दस्तावेज भेजे गए। अब यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। अब पेंडिंग की स्थिति में 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं, ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ रिक्वेस्ट लगा सकता है। हालांकि ये सरकार के जो अधिकारी हैं यानी जो पीएफएमएस के अधिकारी हैं वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे और हो सकता है 2 दिन में, 5 दिन में, कुछ किसानों का ज़्यादा भी लग जाता है, कुछ किसानों का तुरंत ही हो जाता है। अगर 28 को भेजे गए हैं तो 28 को भी या फिर 30 को भी हो सकता है ये वेरीफाई हो जाएगा। अब जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा, पेंडिंग में रहेगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा या फिर अंडर रिवैलिडेशन होगा, तो कोई भी स्थिति हो आपको किस्त नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ आपका पीएम किसान योजना में जब तक ये पीएफएमएस बैंक मान्य नहीं कर लेता तब तक आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आपके बैंक खाते में आधार से पहले से लिंक हो, डीबीटी एक्टिव हो, कोई भी हो, लेकिन ये आपका पीएफएमएस बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसके परमिशन के बिना यहाँ पर पीएम किसान योजना का आपको पैसा नहीं मिलेगा, तभी आपको ये स्टेटस चेक करना अनिवार्य हो जाता है। तो अब इस किसान का जो 5 इंस्टॉलमेंट और ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, ये पैसा इस किसान को नहीं मिल पाएगा। हो सकता है अगर ये रिक्वेस्ट लगाएं और डायरेक्ट अधिकारी से बात कर सकें तो ये इनके नंबर के अनुसार ये मिल सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है वो पेमेंट किसान को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांजैक्शन फेल हुआ 5 किस्त का आधार लिंक न होने की वजह से, तो इन किसान को अपना पीएफएमएस बैंक स्टेटस है वो एक्सेप्ट करवाना होगा, यानी इनको बैंक खाते में आधार लिंक रखना होगा। अगर पहले से लिंक तो जब तक पीएफएमएस बैंक इन्हें मान्य नहीं कर लेता तब तक जो भी किस्त मिलेगी वो ट्रांजैक्शन फेल ही होगा। अब नीचे यहाँ पर इनका 6वां, 7वां, 8वां इंस्टॉलमेंट आने वाला है जो अभी इनका बाकी है, तो वो किस्तें इनको बैंक खाते में अगर पीएफएमएस अगर डिटेल मान्य कर लेता है तो ज़रूर मिलेगी, अन्यथा वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है। जब तक ये मान्य नहीं होगा यानी एक्सेप्ट नहीं होगा पीएफएमएस के द्वारा, तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। एक्सेप्ट होने के बाद ये समस्या नहीं आएगी। और बहुत सारे किसान पीएफएमएस का स्टेटस चेक करने का लिंक जानना चाहते हैं, तो लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं एनपीसीआई डीबीटी ऑलरेडी लिंक इन बैंक अकाउंट माही इन्फो, तो माही इन्फो की वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों।